नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए, टीएसएसबी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और दीपावली के बाद एक प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का डेली देंगे। बहुत महत्वपूर्ण होंगे प्रैक्टिस सेट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है कृष्ण बिहारी मिश्र, दूसरा ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा, या सी ऑप्शन है लाला भगवान दीन, और डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो बिहारी और देव पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी लाला भगवान दीन। प्रश्न नंबर 2 है, ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी को, या डॉक्टर नगेंद्र को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो इसका सही आंसर है कि ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक कहा गया है ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न नंबर 3 है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है? उषा प्रियंबदा का है, या कृष्णा सोबती का है, या ममता कालिया का है, या फिर मालती जोशी का है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह के जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए उषा प्रियंबदा। प्रश्न नंबर 4 है, मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है। ए ठहरा हुआ जहर ठहरा हुआ, या बी डैफोडिल जा रहे हैं, या सी टुकड़ा टुकड़ा आदमी, या डी कितनी कैदें? तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जहर ठहरा हुआ। ये मृदुला गर्ग की कहानी नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, अंतिम प्रजापति कहानी के रचनाकार कौन हैं? राकेश वत्स, शानी, मंजुल भगत, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतिम प्रजापति कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए राकेश वत्स। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की? काशी में, अयोध्या में, चित्रकूट में, या वृंदावन में? तो कृष्ण गीतावली की जो रचना की है तुलसीदास ने वो की ऑप्शन नंबर डी वृंदावन में। प्रश्न नंबर 7 है, अवध विलास का रचना काल है 1643, 1632, 1683, या फिर 1603? तो अवध विलास रचना का जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर ए 1643 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? कबीरदास को, तुलसीदास को, या केशवदास को, या सूरदास को? तो रूपकों का बादशाह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास को। प्रश्न नंबर 9, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, या राम कुमार वर्मा ने, या रामशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर आचार्य शुक्ल ने?
तो रीतिकाल को कला काल कहा है ऑप्शन नंबर सी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। प्रश्न नंबर 10, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? गौड़ी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, या निम्बार्क संप्रदाय में, या सखी संप्रदाय में? तो बिहारी जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, शेखर जोशी की प्रथम कहानी कौन सी है? बदबू, दाजियो, हलवाह, या फिर नौरंगी बीमार है? तो शेखर जोशी की जो प्रथम कहानी है वो है ऑप्शन नंबर बी, दाजियो। प्रश्न नंबर 12 है, राजा निर्वंशिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं, या निर्मल वर्मा हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर कमलेश्वर हैं? तो इसका सही आंसर है राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक हैं, निर्माणकर्ता हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 13 है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, या फिर पूर्ण? तो इसका सही आंसर है जंगम का जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थावर। प्रश्न नंबर 14, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, और पहाड़ी हिंदी बघेली? तो इनमें से जो सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। ये खड़ी बोली है, बाकी ये गलत है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ठा, ज, या फिर का? तो इनमें से जो अघोष अल्प प्राण ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर डी, का। प्रश्न नंबर 16, आश्रय का समानार्थी शब्द है निवास, आश्रम, या फिर संबंध, या शरण? तो आश्रय शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शरण। प्रश्न नंबर 17 है, मीमांसा का समानार्थी शब्द क्या होगा? बुद्धि, ज्ञान, विवेचना, या फिर आलोचना? तो इसका सही आंसर है मीमांसा शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी, विवेचना। प्रश्न नंबर 18, सहायक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि, या फिर विसर्ग संधि? तो सहायक में शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। प्रश्न नंबर 19, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर तत्पुरुष समास? तो युद्ध भूमि में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 20, इनमें से निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं हैं? श्री भट्ट,
हरिव्यास देव, परशुराम देव या ध्रुवदास। तो इनमें से जो निम्बार्क संप्रदाय के कवि नहीं हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवदास। प्रश्न नंबर 21, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं? हित हरिवंश, नियमानंद, हरिदास या चैतन्य महाप्रभु। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, हित हरवंश। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से असंगत है? चतुर्भुजदास, भक्ति प्रताप, कृष्णदास जुगलमान चरित, सूरदास रामचरितमानस, प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक। तो इनमें से असंगत है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ये रामचरितमानस सूरदास का नहीं तुलसीदास का है, तो इसलिए ये असत्य है। प्रश्न नंबर 23, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1556 में, 1595 में, 1565 में या फिर 1665 में? तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी या फारसी या बुंदेली? तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 25, दामोदर कवि की रचना है? सत्यवती कथा, छिताई वार्ता, माधवानल कामकंदला या लखन सेन पद्मावती कथा? तो दामोदर कवि की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखन सेन पद्मावती की कथा। ये दामोदर कवि की रचना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली के बाद एक प्रैक्टिस सेट, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा 125 प्रश्नों का और वो डेली मिलेगा। थैंक यू।